Vande Mataram to all of you. Today we will read, recite, and understand another poem of John Milton. In previous poem, we studied about the poet. So now come to our poem on Shakespeare. From the topic of this poem, one point is clear that this poem is written on William Shakespeare. John Milton was very much inspired from Shakespeare that he wrote this poem. In this poem on Shakespeare, the poet John Milton tells us that there is no need to make any monument for William Shakespeare because William Shakespeare himself made a lifelong monument for himself. Now come to start the poem of John Milton. What needs my Shakespeare for his honored bones? The labor of an age in piled stone, or that his hallowed relics should be hid under a starry pointing pyramid? Question mark. In first stanza, the poet asks us that what is the need to make a monument of William Shakespeare? क्या आवश्यकता है मेरे शेक्सपियर को उसकी जो ऑनर्ड बॉन्स है, ऑनर्ड मीन्स रेस्पेक्टेड, सम्मानित, जो सम्मानित उसकी बॉन्स है यानी हड्डियां जो है यानी जो राख है एस, उसको क्या आवश्यकता है? द लेबर, कि उसके लिए हम परिश्रम करें, ऑफ एन एज, सालों साल उसकी राख के लिए कुछ स्मारक बनाने के लिए हम परिश्रम करें और उसकी राख को कहाँ रखें हम? पाइल स्टोन्स। पाइल मतलब ढेर लगाना, पाइल मतलब ढेर लगाना पत्थरों का, यानी एक मकबरा बनाना, मोन्यूमेंट बनाना। तो उसकी क्या आवश्यकता है? और देट हिज हैलोड रेलिक्स, हैलोड का मतलब है यहाँ पे रेस्पेक्टेड, सम्मानित, रेलिक्स कहते हैं मिमेंटोज, स्मृति चिन्ह, कि उसके जो स्मृति चिन्ह है शुड बी हिड, उसको छुपाने की कहाँ आवश्यकता है? अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड। स्टारी पॉइंटिंग मतलब है मीन्स वेरी हाई, बहुत ऊंचा, तो उसके लिए बहुत बड़ा ऊंचा हम क्या बनाएं? पिरामिड बनाएं। तो उसके लिए पिरामिड बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डियर सन ऑफ मेमोरी, क्योंकि जो शेक्सपियर है हमारा, वो तो स्वयं एक याददाश्त का प्रिय पुत्र है। लोगों को ऐसे याद आ जाता है, उसके लिए स्मारक जाने की, स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट एयर ऑफ फेम, प्रसिद्धि का महान उत्तराधिकारी है। एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर, तो वो तो स्वयं एक प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी है, उसके लिए हम कोई प्रसिद्ध चीज बनाएं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। What needest thou, thou means you, such weak witness, इस प्रकार का कमजोर विटनेस बनाए, साक्षी बनाए या गवाह बनाए उसके लिए, ऑफ दाई नेम, उसके नाम के लिए। एक स्मारक बना दें, एक पिरामिड बना दें, उसका नाम वहां पे अंकित कर दें हम, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। दाउ इन आवर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, शेक्सपियर तो स्वयं हमारे वंडर और एस्टोनिशमेंट में आते हैं। वंडर मतलब आश्चर्यचकित, एस्टोनिशमेंट भी आश्चर्यचकित के लिए यूज में आता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एस्टोनिशमेंट कहते हैं ग्रेट सरप्राइज, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना, जबकि वंडर जो वर्ड यूज में आता है, व्हेन वी सी सम ब्यूटीफुल थिंग वी बिकम सरप्राइज, जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं तो हम सरप्राइज होते हैं, उसके लिए वंडर वर्ड यूज में आता है। तो जब हम शेक्सपियर की किताबों को देखते हैं, किताब उसकी पोएम्स को पढ़ते हैं, उसके ड्रामा को पढ़ते हैं, तो हम स्वयं ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसके लिए कोई स्मारक बनाए और वहां जाके आश्चर्यचकित हों, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
हैज बिल्ट दाई सेल्फ ए लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट, उसने तो स्वयं लंबे समय तक रहने वाला, हमेशा रहने वाला मोन्यूमेंट, स्मारक बना लिया है। उसके लिए हमारे को स्मारक बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कवि ने हमारे क्यों कहा है कि उसने एक लिव लॉन्ग मोन्यूमेंट बनाया है? बिकॉज शेक्सपियर wrote 154 sonnets and 37 drama and 2 long poems। इतना सारा वर्क शेक्सपियर ने अपने जीवन में किया था। For whilst to the same of slow enduring art, एंडवरिंग कहते हैं मैसनरी को, भवन निर्माण करने की जो कला होती है उसके लिए यूज में आता है। कि अगर हम उसके लिए कोई स्मारक बनाए भी तो शेक्सपियर के कार्य की गति उस भवन निर्माण के कार्य की गति को अगर कंपेयर किया जाएगा तो भवन निर्माण कार्य की जो गति होगी वो धीमी होगी, तो वो एक शर्मिंदगी का काम करेगी। फिर तो शेक्सपियर ने तो इतनी तेजी से ये काम किया है, पोएम्स लिखी है, ड्रामा लिखे हैं, जबकि ये भवन तो सालों में बना है। दाई इजी नंबर्स, उसके आसानी से जो संख्या है उसकी लिखने की फ्लो, उसका भाव हमारे को चारों तरफ मिलेगा। दैट एंड दैट इज हार्ड, उसकी किताबों से, उसके लेखन कार्य से प्रत्येक व्यक्ति जो है हैज फ्रॉम द लीव्स ऑफ दाई अनवैल्यूड बुक, उसने कुछ न कुछ ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, कुछ न कुछ सीखा है उसके कार्यों से। किससे सीखा है? उसकी जो पन्ने, किसके? अनवैल्यूड बुक। अनवैल्यूड का मतलब है इनवैल्यूएबल, अमूल्य, जो कीमती किताब है उसकी कीमती किताबों के जो पन्ने हैं उसमें से प्रत्येक व्यक्ति ने अपने दिल में कुछ न कुछ तो ग्रहण किया है। ये कवि हमारा विलियम शेक्सपियर के बारे में कहना चाहता है कि हमारे को उसके लिए कोई मोमेंटो बनाने की आवश्यकता, मोमेंटो बनाने की कोई आवश्यकता हमारे को उसके लिए नहीं है। न कोई टूम वगैरह बनाए हम, उसने स्वयं ने ऐसा काम कर दिया है। Those Delphic lines with deep impression took, यानी शेक्सपियर की जो लाइंस हैं वो कौन सी है? डेल्फिक। डेल्फिक का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यानी उसके लेखन की जो कला थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, उसकी लिखने की कला जिसने हमारे ऊपर गहरा प्रभाव जमाया है। इंप्रेशन मतलब प्रभाव जमाना। देन दाउ, उसके बाद तुम, यानी जो शेक्सपियर है वो आवर फैंसी, फैंसी मीन्स इमेजिनेशन, कल्पना के अंदर, ऑफ इटसेल्फ बिलीविंग, हमारी कल्पना क्या अंदर आकर आप स्वतः ही हमारे को आत्मविमोह कर देते हो। बिलीविंग का मतलब है आत्मविमोह, यानी हम उसके बाद में जब सोचते हैं शेक्सपियर के बारे में तो हम स्वतः ही दुखी हो जाते हैं, अरे इतना महान लेखक था जो आज हमारे बीच में नहीं है। Thus make us marvel with too much conceiving, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, कंसीव मीन्स थॉट, विचार करना, सोचना, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो वो हमारे को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। यानी जब हम शेक्सपियर की लाइंस को यूज में लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम भी हमारा जो स्तर है उसको ऊपर उठाते हैं, लेखन का है या बोलने का है। तो जब हम शेक्सपियर के उदाहरण लेंगे तो स्वतः ही हमारे विचारों में भी एक सर्वश्रेष्ठता आएगी। एंड सो सेपल्कर्ड, सेपल्कर्ड का मतलब है यहाँ पर पैलेस ऑफ डेड बॉडी, मृत व्यक्ति को दफनाने का स्थान, टूम वगैरह यूज में ले सकते हैं उसके लिए। इन सच पॉम्प, पॉम्प मतलब शोर, कि इतनी शानो शौकत से तुम वहां लेटे हुए हो अपनी कब्र के अंदर, दैट किंग्स, कि इस प्रकार की मृत्यु जो होगी वो तो राजा वगैरह भी पसंद करेंगे। फॉर सच टूम, उनकी भी ऐसी कब्र हो, वुड विश टू डाई, वो भी चाहेंगे इसी शेक्सपियर के जैसे मृत्यु को प्राप्त करना। शेक्सपियर के समय बहुत सारे राजा हुए लेकिन उनके नाम आज तक किसी को कोई पता नहीं, लेकिन शेक्सपियर का नाम आज किसी को भी पूछ लो तो वो तुरंत बता देगा कि विलियम शेक्सपियर एक लिटरेचर का महान पोएट था। तो इस प्रकार हमारी ये जो पोएम है ऑन शेक्सपियर ये कंप्लीट हुई।
In this poem, the poet tells about William Shakespeare that he does not need any monument. He himself made a livelong monument that kings would wish to die for such a death. Thank you.